रातीबड़ जो क्षेत्र है यहाँ पर क्राइम रेट ना बाकी एरियाज से कम है। अब इसे आप लोगों की सफलता कहे, आप लोगों की मेहनत कहे या लगन कहे। जब से पुलिस कमिश्नरेट लागू हुआ है, पुलिस बाउंड और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करती है, प्रिवेंटिव एक्शन से उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। किस तरह की चुनौतियां हैं और किस तरह के केसेस जो हैं वो रातीबड़ थाने में आते हैं? जमीन से संबंधित धोखाधड़ी कई सारे मामले आते हैं, विषय आते हैं, और जो आवेदक होता है तो वो चाहता है इसमें तत्परता से कार्य करते हैं, बेशक तत्परता से। सिंघम एक रोल मॉडल बैठा हुआ है लोगों के जहन में, तो क्या आप लोगों के लाइफ में भी वैसा कोई स्ट्रगल एकदम आया हो? ये तो सब मतलब मूवियों की बात है, पिक्चर्स में ही मतलब ठीक रहता है। बाकी हाँ, ऐसे कई सारे केसेस आते हैं, अलग अलग प्रकार के केसेस आते हैं। आप अपनी फैमिली का टाइम कैसे मेंटेन करते हैं अपनी ड्यूटी के साथ? तो वैसे तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा सा कम समय मिल पाता है। रातीबड़ थाने में महिला सुरक्षा को लेकर क्या कोई अलग कदम उठाए गए हैं? महिला बीट प्रभारी भी नियुक्त की हुई है हमने, और क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाते हैं सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से भी। ऐसे कई लोग हैं जो पुलिस से बहुत ज़्यादा डरते भी हैं, तो ऐसे में वो लोग कैसे पुलिस तक पहुंच सकते हैं? सामुदायिक पुलिसिंग जन सहयोग से ही जो है पब्लिक के बीच में पहुंचते हैं, ऐसे झुग्गी बस्ती मोहल्ले में भी पहुंचते हैं। पुलिस से मतलब कोई भी बात है उसको बिल्कुल मित्रवत व्यवहार करें। युवाओं में अभी नशा और अपराध की जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही है। जो नशा करना है तो पुस्तकों का नशा करें। तो जिन लोगों का लक्ष्य जो है वो पुलिस में आना है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो समाज में है, कुछ सुधार करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए पुलिसिंग बहुत अच्छा माध्यम है। रातीबड़ भोपाल का एक ऐसा क्षेत्र जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि जो क्षेत्र तेज़ी से ग्रो कर रहा हो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को बनाए रखना एक मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन रातीबड़ में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जो जिम्मा है वो रातीबड़ टीआई राज बिहारी शर्मा जी ने अपने कंधों पर उठाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तांडव टॉक्स और मैं हूँ आपके साथ पलाश प्रिया। आज हमारी जो मौजूदगी है वो रातीबड़ थाने में है और हमारे साथ रातीबड़ थाने के टीआई राज बिहारी शर्मा जी मौजूद हैं। तो चलिए क्यों ना हमारे सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, मैं चाहूँगी कि पहले आप ना हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएं कि आप पुलिस में कैसे आए, क्योंकि वो जानना बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि क्या ये आपका सपना था या किसी को देखा था आपने बनते हुए, कोई आपका मॉडल रहा हो कि हाँ ठीक है मुझे इनके जैसा बनना है। हाँ, मतलब जब कॉलेज में आए थे तो कॉलेज के टाइम से फिर देखा था पुलिस का, कि पुलिस फील्ड में आके काम करती है, कई बार देखते हैं विषम परिस्थितियों में काम करती है। तो पहले से ही सब इंस्पेक्टर बनने की मन में इच्छाएं थी और उसी के लिए तैयारियां की थी, और ईश्वर के आशीर्वाद से ये हमारी जॉब भी लग गई थी। जी सर, गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी जॉब होती है जहाँ पर पोस्टिंग्स बहुत लगातार आती है, तो आप रातीबड़ थाने का आपने जिम्मा जो है वो कब संभाला था, कौन सा साल था वो, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ को लेकर? हाँ, पोस्टिंग्स होती रहती हैं यहाँ पर रातीबड़ थाने में। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने लास्ट ईयर 26 जून 2024 में मेरी पोस्टिंग रातीबड़ हुई थी, तो करीब 1 वर्ष होने वाला है हमें। और यहाँ पर हैं कई प्रकार के परिस्थितियाँ हैं, कई प्रकार की कानूनी चुनौतियाँ हैं। तो वो सारी जिस प्रकार की अब थानों में तो हम अमूमन देखते हैं कि कई प्रकार की कानूनी वो क्वेश्चंस आते हैं, कई प्रकार के ऐसे काम आते हैं, तो जिस प्रकार के होते हैं उस प्रकार का कानूनी उसका समाधान करते हैं। सर, आपने कानूनी चुनौतियों को लेकर अभी बात की कि हाँ कानूनी चुनौतियाँ जो है वो यहाँ पर भी आती है, तो कौन सी वो चुनौतियाँ हैं? मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक बार वो भी बताएं कि किस तरह की चुनौतियाँ हैं और किस तरह के केसेस जो हैं वो रातीबड़ थाने में आते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार के ज़मीन से संबंधित धोखाधड़ी कई सारे मामले आते हैं, विषय आते हैं। तो उनमें कई बार क्या होता है, कई भूमि है, कोई एक लैंड है, एक कॉलोनी है, किसी भी व्यक्ति ने धोखाधड़ी के ऐसे केस रजिस्टर्ड भी हुए हैं। किसी एक व्यक्ति ने एक प्लॉट का 2 व्यक्तियों से एग्रीमेंट कर लिया, रजिस्ट्री किसी तीसरे व्यक्ति के पास कर दी है। तो ये सब चीज़ इस प्रकार के जब मामले आते हैं तो उनमें जांच करते हैं, और जो आवेदक होता है तो वो चाहता है इसमें तत्परता से कार्य करते हैं, बेशक तत्परता से। हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी हमेशा यही चाहते हैं जो भी है कोई कानून के दायरे में वैधानिक है वो कार्रवाई करें और तत्परता से करें, लेकिन फिर भी प्रॉपर जाँच करने में समय लगता है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि पुलिस में जल्दी से करे। दूसरा, कुछ राजस्व से संबंधित विषय रहते हैं, उनमें भी लोगों को लगता है कि इसमें भी पुलिस समाधान करे हमारा। तो कई बार ऐसी कानूनी मतलब आते हैं समस्याएं, तो उनका निराकरण करते हैं, लोगों को बताते हैं, जिससे संबंधित है वो उनके निराकरण के लिए उनको भेजते हैं।
सर जब केसेस की बात हो ही रही है तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक ये जान के बड़ा खुश होंगे कि कोई ऐसा केस आपके जहन में हो जो आपने अभी तक, आपके जो कार्यकाल रहा है या चल रहा है आपका जो कार्यकाल, उसमें कोई ऐसा केस आपका सॉल्व किया हो आपने जो आपको एकदम याद हो कि ये केस या तो बहुत अच्छा था या तो बहुत थ्रिलिंग था, ऐसे? क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग न्यूज़ चैनल्स हो गया या फिर कहीं भी जब देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, बेसिकली बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, तो वहाँ पर ना सिंघम एक रोल मॉडल बैठा हुआ है लोगों के जहन में। तो क्या आप लोगों के लाइफ में भी वैसा कोई स्ट्रगल एकदम आया हो? सिंघम और ये तो सब मतलब मूवियों की बात है, पिक्चर्स में ही मतलब ठीक रहता है। बाकी हाँ, ऐसे कई सारे केसेस आते हैं, अलग अलग प्रकार के केसेस आते हैं यहाँ पर। जैसे अभी जब हमने ज्वाइन किया था लास्ट ईयर 2024 में, उसी समय करीब एक महीने, हाँ जुलाई अगस्त की बात है, एक हमारे पास केस आया था। एक व्यक्ति आया था, उसका कहना था कि उसकी गाड़ी दो लोगों ने हायर की और बोला था रातीबड़ तक जाना है हमको, आईएसबीटी से हायर की गाड़ी, और रातीबड़ के बाद आने के बाद बोला हमें थोड़ा और आगे ले चलो। आगे ले जाके पीछे से मुझे मारा, दो लोगों ने हाथ बांध दिए, रोड पर पटक दिया, पैसे छुड़ा लिए, मोबाइल छुड़ा लिया और मेरी कार भी लेकर चले गए। तो इस टाइप का। और उसके बाद उसके मोबाइल भी उसका वो लेकर चले गए, उस पर मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। तो फिर ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगा, ऐसा तो नहीं कहीं इसकी गाड़ी, थोड़ा जांच की हमने कि कहीं ऐसा नहीं इसकी गाड़ी इसके दोस्त यार किसी साथ मिलजुल के ऐसा कुछ हो, या इसका कहीं गाड़ी का फाइनेंस का विषय हो। जब पूरा हमने सर्च किया, पूरी जांच की, वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत उसमें कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, टीम बनाई गई, और जब वो पूरा खोला तो पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो करीब 17-18 दिन बाद हमको सफलता मिली थी। तो जब फिर लीड से लीड मिलती गई, साक्ष्य मिलते गए, तो वो जब केस ट्रेस हुआ था तो बड़ा अच्छा लगा था। और इसके पहले करीब 2 वर्ष पहले जब हम मिश्रौद में थे, उस समय दो दोस्त थे, आपस में झगड़ा हुआ था, तो एक की मारपीट में एक ने फ्रेंड ने उसके ऊपर वार कर दिया था, तकिया मुँह पर रख कर दबा दिया था, तो उसकी डेथ हो गई थी। और पास में उसने का एक मरा हुआ सांप डाल दिया था। तो प्रथम दृष्टया सबको ऐसा प्रदर्शित हो रहा था शायद सांप के काटने से इसकी मृत्यु हुई है। और उसी ने खुद रिपोर्ट लिखाई थी कि हमारा दोस्त ऐसे ऐसे इस तरीके से ख़त्म हो गया, रात में हम साथ में थे। लेकिन एक वो केस ही बड़ा अच्छा था, उसमें भी जो है पूरा जांच किया, एफआईआर पंजीबद्ध हुई, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, और उस व्यक्ति के अगेंस्ट आजीवन कारावास भी हुई है। तो वो कुछ अच्छे केसेस में से रहे हमारे। जी सर रातीबड़ जो क्षेत्र है यहाँ पर क्राइम रेट ना बाकी एरियाज से कम है। अब इसे आप लोगों की सफलता कहे, आप लोगों की मेहनत कहे या लगन कहे, ये एक सीखने वाली बात है। लेकिन आप इन चीज़ों को मेंटेन कैसे कर रहे हैं? क्योंकि क्राइम रेट अभी के वक्त में देखा जाए तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन रातीबड़ में क्राइम रेट कम होता जा रहा है, तो ये आप लोग कैसे मेंटेन कर रहे हैं? थैंक यू। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पुलिस कमिश्नरेट भोपाल के सभी थानों में सभी प्रकार के अपराधों में करीब करीब कमी आई है। जब से पुलिस कमिश्नरेट लागू हुआ है, पुलिस बाउंड और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करती है। पहले 116 होती थी, 126, 135, 110 होती, जो उसकी 129 की कार्रवाई प्रिवेंटिव एक्शन प्लस से उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और वरिष्ठ अधिकारी भी हमेशा इस चीज़ का ऑब्जर्व करते हैं, निर्देशित करते हैं, टाइमली समय पर पॉइंट लगते हैं। गणना के बाद पुलिस का क्षेत्र में उपस्थिति रहती है, लोगों से टोका टाकी पूछताछ, और रात्रि में गश्त भी सघन करते हैं। तो उसका ही परिणाम स्वरूप इस चीज़ पर है अंकुश है, और पूरे नगरीय पुलिस भोपाल में ही अपराधों में कमी आई है। सर आप एक पुलिस वाले हैं, आपकी जो ड्यूटी है वो 24 घंटे की रहती है, लेकिन मैं ये जानने में बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ कि आप अपनी फैमिली का टाइम कैसे मेंटेन करते हैं अपनी ड्यूटी के साथ में? हाँ, नहीं 24 घंटे की होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे ही हमको थाने में रहना होता है। हाँ, ऐसा रहता है कि जैसे कि सपोज हम रात तो रही में 12 बजे घर निकल के अपने घर पहुंच गए, तो अचानक कभी कोई ऐसा कोई विषय आया, कोई सेंसिटिव कोई विषय है, तो हमको बताने की आवश्यकता, तो हम आते हैं। बाकी 24 ही घंटे नहीं रहना पड़ता है। साथ में हम अपने वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से अवकाश पर भी जाते हैं, परिवार को भी समय निकालते हैं। हाँ, लेकिन टफ होता है, थोड़ा सा कठिन होता है, और थोड़ा सा हम लोगों का काम है तो अधिक जिम्मेदारीपूर्ण रहता है। तो वैसे तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा सा कम समय मिल पाता है। जी सर मैं एक महिला हूँ, महिलाओं के सुरक्षा की बात ज़रूर करूँगी, तो मुझे ये जानना है कि रातीबड़ थाने में महिला सुरक्षा को लेकर क्या कोई अलग कदम उठाए गए हैं?
कोई अलग कदम नहीं, बस हमने ये है कि कुछ महिला बीट प्रभारी भी नियुक्त की हुई हैं हमने, और क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाते हैं सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से भी। 1098 और 1090 महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी जगह जगह डिस्प्ले किए हैं। डायल 100 के संबंध में भी लोगों को बताया, सभी को जागरूक करते ही हैं, और सभी जगह है ये। कहीं ऐसी कोई बात होती है, महिलाओं के संबंध में कोई ऐसा विषय है, तो बेझिझक पुलिस को इस संबंध में सूचना दें, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और कार्रवाई करती है। कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं, महिलाएं, बच्ची हैं और बच्चों ने मतलब यही बताया कि उनका नाम सामने नहीं आना, कुछ लोग ऐसे हैं, तो उस पर भी हम बिल्कुल उनको नाम सामने नहीं आते, जांच करते हैं, तस्दीक करते हैं, सही बात होती है तो हम उस पर फिर कार्रवाई भी करते हैं। सर, जैसे आपने अभी बात की कि नाम सामने नहीं आना अभी बहुत लोग चाहते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो पुलिस से बहुत ज़्यादा डरते भी हैं, उनके साथ भले ही कोई गुनाह हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो पुलिस तक पहुंचते भी नहीं हैं। तो ऐसे में वो लोग कैसे पुलिस तक पहुंच सकते हैं, या फिर वो अपनी आइडेंटिटी और सारी चीज़ें हाइड करके कैसे पुलिस को आगाह कर सकते हैं? बिल्कुल, हम आपको बता दें, आज के समय में हो सकता है कुछ और प्रतिशत कम हो, लेकिन हाँ, आज से कुछ समय पूर्व होता था। अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस से नहीं आते, लेकिन इसलिए हम सामुदायिक पुलिसिंग और जन सहयोग से ही जो है पब्लिक के बीच में पहुंचते हैं। ऐसे झुग्गी बस्ती मोहल्ले में भी पहुंचते हैं और वहाँ लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। स्कूली बच्चे होते हैं, उनको भी, झुग्गी बस्ती के बच्चों को भी थाने का भ्रमण कराते हैं, विजिट कराते हैं, और सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम को बताते हैं सारी चीज़ों, पुलिस योजना के बारे में उनको बताते हैं कि पुलिस जो है, पुलिस से मतलब कोई भी बात है उसको बिल्कुल मित्रवत व्यवहार करें, कोई भी बात है बिल्कुल अपनी बात रखें, समस्या रखें, उसका समाधान किया जाएगा। और अब वो स्थितियां नहीं है कि मतलब कि ऐसे कोई डरता हो, फिर भी कहीं कोई है तो सबके लिए नंबर डिस्प्ले किए हैं, अलग अलग बीट प्रभारियों के नंबर भी डिस्प्ले किए गए हैं। और सर, युवाओं में अभी नशा और अपराध की जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही है, तो आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, और कैसे आप लोग उस युवाओं को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं? कोई ऐसा चीज़ चलाया जाता है, कोई ऐसा ड्राइव चलाया जाता है जिसमें युवाओं को ऐसे नशे से और अपराधों से बाहर निकाला जा सके? बिल्कुल, ऐसे नशे का ऐसा प्रचलन अब आई थिंक जब जहाँ भी कहीं पुलिस को सूचना मिलती है, अपने मुखबिर के माध्यम से, अपने आसूचना के संकलन के माध्यम से, तो 100% पुलिस पर कार्रवाइयाँ करती है। और सभी युवा हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे तो नशे से बिल्कुल दूरी बनाएं। अपना जो भी लक्ष्य, एम है, अपना जो गोल है, उसको प्राप्त करना है, तो उसके लिए तन मन से बिल्कुल जुट जाइए। अपनी जो भी पुस्तक हैं, बस नशा करना है तो पुस्तकों का नशा करें, अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। और ये नशा, ये सब मतलब जो है खुद के शरीर को भी नष्ट करती है, खुद की धन हानि भी होती है, और परिवार में एक समय बाद ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि बहुत ज़्यादा कलेश की उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से दूर रहें और अपना अच्छा कार्य करें। सर, लक्ष्य की बात जब हो ही गई है, तो जो जिन लोगों का लक्ष्य जो है वो पुलिस में आना है, जिनका है कि आपके जैसे ओहदे पर बैठे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे युवाओं को आप कैसे प्रेरित करना चाहेंगे इसके माध्यम से? हाँ बिल्कुल, मैं जो भी युवा हैं पुलिस में यदि आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा जॉब है पुलिस में। हमको जो है कई बार कुछ ऐसे कार्य करने का अवसर मिलता है, हम जस्टिस तो हालांकि न्यायालय करते, लेकिन फिर भी मौके पर तात्कालिक ऐसे अवसर होते हैं जहाँ हम कुछ लोगों को अच्छा करते हैं। समाज के उस तबके तक पहुँचने का अवसर रहता है जहाँ बिल्कुल टिल एंड लास्ट तक पहुँचने का अवसर रहता है, लोगों की समस्याओं को सुनने का अवसर रहता है, और कुछ मतलब जो समाज में हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए पुलिसिंग बहुत अच्छा माध्यम है। और कई सारी वैकेंसीज आती हैं, बस अपना गोल क्लियर हो, अर्जुन की वो मछली की आँख की तरह, अर्जुन की तरह, तो 100% वो उसको लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सर, अभी जो केसेस आप देख रहे होंगे कि सोनम वाला जो केस आ गया इंदौर का, उसके बाद मतलब महिलाओं की ओर से केसेस अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं, महिलाएं जो है वो ज़्यादातर पुरुषों को मार दे रही है, तो ऐसे केस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज़ को लेकर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कहीं कोई किसी की तरफ से ऐसा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारी संस्कृति है, अपने घर परिवार के संस्कार हैं, संस्कृति है, उसको संजोए रखें और अच्छा करने का सोचें। इस तरीके की ऐसी चीज़ें उचित नहीं हैं, अनुचित हैं, गलत हैं। और बाकी संबंधित पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और न्यायालय संबंधित को ज़रूर दंड मिलेगा जिसने भी जो गलत किया है। सर, आप राजतीभर क्षेत्र के टीआई हैं, तो आप यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो दर्शक हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? आपकी ओर से क्या संदेश है उनके लिए? सभी के लिए बस यही है, हम कहना चाहेंगे कि जो भी कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है, वैधानिक कानूनी बात है, तो उसको पुलिस तक पहुंचाइएगा।
महिलाएं बहन बेटियों का सम्मान कीजिएगा और यातायात में पुलिस का सहयोग कीजिएगा। और आजकल जो साइबर फ्रॉड के संबंध में जो चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, उसके प्रति अवेयर रहें, जागरूक रहें, अनावश्यक इन चीज़ों का अनावश्यक रूप से दुरुपयोग ना करें। जैसे कि हमारे पास मोबाइल है, फ़ोन है, तो ये सब रात्रि में देख रहे हैं रील और ये सब चल रही है देख रही हैं, तो यहाँ अपना समय बर्बाद ना ही करते हुए अच्छी चीज़ें अच्छे काम में अपना लगाएं, देखें। और अज्ञात मोबाइल फ़ोन नंबरों से वीडियो कॉल पिक ना करें जब तक कि ज्ञात ना हो जाएं, और अच्छा अपना काम करें, यही कहना। तो ये थी हमारी खास बातचीत रातिबर टीआई रास बिहारी शर्मा जी से। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए तांडव टॉक्स। नमस्कार।